बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर ये ब्रेकिंग खबर है जिसमें आपको बताते चले कि मनीष कश्यप पर एनएसए लागू कर दिया गया है। जिसमें आपको बताते चले कि तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप पर जो एफआईआर की थी उसमें एफआईआर होने के बाद मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया है। मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मनीष कश्यप पर लगा दिया गया है। मनीष कश्यप पर इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया गया है कि मनीष कश्यप जो है वो दो राज्यों के बीच वैमनस्य फैला रहे थे, दो राज्यों के बीच दंगा कराने की सोच रहे थे। उन्होंने खुद से वीडियो बनाकर और मजदूरों की पिटाई का वीडियो बनाकर पूरे देश में वायरल कर दिया, जिसको 25 मिलियन 26 मिलियन लोगों ने देख लिया। जिसके बाद दूसरे चैनल वालों को लगा कि मनीष कश्यप जो है वो वायरल हो रहा है, धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। राजनीति हर जगह होती है। और एक मैं आपको बताते चलूँ कि बिहार सरकार की भी गलती है कि मनीष कश्यप जैसे गरीबों की आवाज़ उठाने वाले, मनीष कश्यप तो समस्या खुद की नहीं थी। मनीष कश्यप बिहार के जो तमिलनाडु में मजदूर थे, काम कर रहे थे, उनके लिए मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाई। अगर कोई मजदूर पीटा भी गया होगा तो उसके लिए आवाज़ उठाई। लेकिन मनीष कश्यप की आवाज़ को दबाने के लिए, मजदूरों की आवाज़ को दबाने के लिए मनीष कश्यप पर एफआईआर किया गया। एफआईआर करने के बाद मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया। मैं आपको बताते चलूँ कि मनीष कश्यप गरीबों के मसीहा हैं, रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। हालांकि मनीष कश्यप सरकार की कुनीतियों के खिलाफ एक बार चुनाव भी उन्होंने लड़ चुका है, विधायक का चुनाव लड़ चुका है, जिसमें मनीष कश्यप को 9,000 से अधिक वोट आए थे। लेकिन मनीष कश्यप जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में बीटेक करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में इसलिए आए थे कि बिहार के गरीबों की आवाज़ को उठाया जाए। लेकिन तमिलनाडु में पिटाई के बाद एक भी मजदूर या मजदूर संगठन के लोग आकर नहीं कहे कि मनीष कश्यप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, तो मनीष कश्यप को क्यों फंसाया गया है। इसलिए कि अगर मान लीजिए मनीष कश्यप वीडियो बनाते तो वो वीडियो तमिलनाडु का कैसे होता। बहुत सारे पत्रकार तमिलनाडु गए, नेशनल टीवी चैनल वाले भी तमिलनाडु से रिपोर्टिंग की। बहुत सारे पेपर और पत्रिकाओं में मजदूरों की पिटाई का वायरल जो हुआ वीडियो, उसमें भी पेपर में भी आया कि यहाँ पर मजदूरों की पिटाई हुई है, यहाँ पर मजदूरों की पिटाई हुई है। हो सकता है मजदूरों का की हत्या नहीं हुई होगी, मर्डर नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा ज़रूर था कि कहीं ना कहीं तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई की गई थी। हो सकता है 2-4 लाठी लगे हो, 2-4 डंडे लगे हो, या आपसी मारपीट हो गया हो, ऐसे होता है। लेकिन मनीष कश्यप को जिस तरह से फंसाया गया है, उससे लगता है कि सरकार जो है उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही थी। कि मनीष कश्यप जो लगातार बिहार में तेज़ी से वायरल हो रहे थे, उनका न्यूज़ वायरल हो रहा था। लेकिन आपको बताते चले कि मनीष कश्यप की भी एक गलती है। सिस्टम के खिलाफ आप नहीं लड़ सकते हैं। आपने जब मनीष कश्यप ने जब कहा लाइव आकर, जब उन पर एफआईआर हुआ तो उन्होंने लाइव आकर ये कह दिया कि मैं 25 दिन में 30 दिन में सरकार को गिरा दूंगा। यही था सिस्टम से चैलेंज। तो सिस्टम, अगर आपको सरकार के खिलाफ करना है तो आपको नेता बनना पड़ेगा, आपको सांसद और विधायक बनना पड़ेगा। आप पत्रकार होकर अकेले नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए कि अगर आप अकेले लड़ेंगे, आप फंसेंगे, तो बाकी मीडिया वाले जो हैं वो आपसे साथ छोड़ देंगे और आप फंस जाइएगा। जिस तरह से आनंद मोहन को फंसा दिया गया, मर्डर करने वाले कोई और थे, लेकिन राजनीति के तहत आनंद मोहन को फंसा दिया गया। लेकिन आपको बताते चले कि बिहार में बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम चल रहा है और बागेश्वर बाबा ने पर्ची निकाल दिया है। बागेश्वर बाबा जो पर्ची निकाले हैं, मैं आपको बताते चलूँ कि बागेश्वर बाबा जो हैं वो मनीष कश्यप उनका भी इंटरव्यू ले चुके थे। तो बागेश्वर बाबा ने मनीष कश्यप का पर्ची निकाल दिया है। अब सरकार ने फंसा दिया है या फिर मनीष कश्यप खुद फंस गए हैं, इसका बाबा ही समाधान कर सकते हैं। बाबा ने पर्ची मनीष कश्यप का निकाला है। और जो आपको बताते चले कि मनीष कश्यप जो है वो बाबा के काफ़ी बड़े भक्त भी हैं। और मनीष कश्यप जो है, बाबा भी मनीष कश्यप को जानते हैं, उन्होंने पर्ची निकालना उचित समझा होगा और पर्ची निकाला कि मनीष कश्यप को किसने फंसाया, मनीष कश्यप को किसने फंसाया, आखिर क्यों फंसे मनीष कश्यप। इन सब चीज़ों को बाबा अपने पर्चे में ज़रूर लिखे होंगे और मनीष कश्यप को ही बताएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। तो इस तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।